इस कार की मैं रूफ हटा सकता हूँ अप टिल द स्पीड्स ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर और उसको टाइम लगता है सिर्फ 18 सेकंड्स। ये है BMW की M440i जो फाइनली इंडिया में आ गई है। एंड आप देखो कितनी बढ़िया लगती है इस कलर में ये। Can you daily drive a performance-oriented convertible in one of the world's most polluted and trafficked cities? यानी दिल्ली NCR में ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल रहती है उसके बारे में आज हम वीडियो में जानेंगे। M440i है क्या? BMW का एक तीर से दो निशाने लगाने का तरीका। M4 हमारे यहाँ आती है, वो इनकी प्रॉपर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। ये मिडिल चाइल्ड है और वो भी कन्वर्टेबल फॉर्मेट में आई है। 40i का मतलब इसमें लगा है B58 इंजन जो Z4 थी उसको रिप्लेस करती है और कंपीट करती है CLE कैब्रियोले। सेम प्राइस ब्रैकेट लेकिन इसकी परफॉर्मेंस उससे काफी ज्यादा है। और ये पिक्चर्स के लिए तो बहुत ही सेक्सी प्रॉप है, लेकिन जब आप ड्राइव करोगे ना तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको थोड़ा परेशान जरूर करेगी। जब आपको वो अनवांटेड मुजस्सिमे मिलेंगे जिनको स्पीड ब्रेकर भी कहते हैं, आप खुद ही देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है। और ये है इनका ब्रह्मास्त्र। ये है B58 इंजन जो 374 हॉर्स पावर 500 Nm की टॉर्क देता है और 0 to 100 4.9 सेकंड्स में गाड़ी को लेके जाता है। टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। और ये लेजेंडरी इंजन है। हमने 340i, X5 और दूसरी एक बाहर जो सुपरा वगैरह है उनमें भी आता है। लेंथ है 4770 mm यानी एक फॉर्च्यूनर से ज़्यादा लंबी है। एंड विड्थ में भी काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 1851 mm। और हाइट वैसे मेरे शोल्डर से भी नीचे है, लेकिन व्हील बेस इसका काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपको ये 19 इंच के बहुत ही सेक्सी M Sport Pro एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। रेड ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर विजिबल है। और ये देखो इसकी जो डिस्क ब्रेक है कितनी बड़ी है। और यहाँ पर आपको स्टैगर्ड टायर साइज देखने को मिलता है। आगे की तरफ है 225 सेक्शन, पीछे की साइड पर है 255 सेक्शन का टायर। एंड आई थिंक ये है इसका सबसे सेक्सीएस्ट एंगल। और यहाँ पर आपको देखो ये बड़े से टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। ये BMW CSL टाइप हैं और लेजर लाइट्स है इसके अंदर। एग्जॉस्ट पाइप्स मिलते हैं। और ये इनका जो मफलर है इसका कवर ज़्यादा बड़ा है, पाइप का आउटलेट उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर डिफ्यूज़र देखने को मिलता है, तो वो स्पोर्टी टच है कि ब्रेक लाइट यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर M440i की बैजिंग। और फिर ये बूट जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है। कोई स्टेपनी नहीं मिलती है तो पंचर रिपेयर किट। और इस कार के इंडिया लॉन्च की न्यूज़ सबसे पहले मेरे चैनल्स पर आई थी। उसके बाद कई लोगों ने उठा लिया विदाउट गिविंग एनी ड्यू क्रेडिट, बट दैट्स ओके नाउ बिकॉज वी आर नाउ ड्राइविंग दिस ब्यूटी विद दैट बीस्ट ऑफ एन इंजन। और इंडिया का डस्टी माहौल रहता है, इसलिए ये देखो आप, ये जो ग्रूव्स है ना इनमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा भर जाती है, तो इस गाड़ी को साफ रखने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। Not many cars give you the privilege of seeing this। एकदम अप क्लोज एंड पर्सनल आके मैं इसको देख पा रहा हूँ। आपका ये बेल्ट फीडर है, मुझे बहुत ही बढ़िया फीचर लगता है। बस ये खराब होने के चांसेस ये हैं कि आप खराब हो गया तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। और बाकी ये आगे आपकी सीट ऐसे धकेल दो तो आपको एंट्री डिसेंट मिल जाती है। जब ये रूफ अप भी होगी तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अनटिल आप 5'10" से ज़्यादा लंबे हो। तो ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और आप देख सकते हो जेन्युइनली डिसेंट फुट स्पेस यहाँ पर है। मुझे नी रूम मिल रहा है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, बट अदरवाइज दिस इज एक्चुअली अ वेरी लिवेबल प्लेस। आप यहाँ पे लंबी रोड ट्रिप कर सकते हो। यहाँ पर साइड में आपको एक छोटा सा, ये आर्मरेस्ट कह नहीं सकते बट आप इसको ऐसा आर्मरेस्ट यूज कर सकते हो। गाड़ी पीछे की तरफ थोड़ी नैरो भी हो जाती है। ये बेसिकली आपको बूट एक्सेस करने के लिए है। ये कार कन्वर्टेबल होके भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये है विंड डिफ्लेक्टर जो ऐसे फोल्ड होके मैं इसको अभी यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, बट ये फोल्ड होके वापस यहाँ पर चला जाएगा। और इस बैग के पीछे आपको प्रॉपर बूट का एक्सेस मिलता है, तो आप बड़े बड़े गोल्फ क्लब्स यहाँ पर इस कैबिन के अंदर लेके जा सकते हो। और जब ये प्लेस हो जाता है यहाँ पर तो आपका वो सामान प्रोटेक्टेड भी रहता है। और इसकी जो ड्राइवर सीट है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्लश और कंफर्टेबल है। ये कलर ऑप्शंस भी आपको कई अच्छे देखने को मिल जाएंगे। बाहर आपको 7 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इन सीट्स में आपको पावर एडजस्टमेंट मिल जाती है, लंबा सपोर्ट मिलता है। ये एडजस्टेबल थाई सपोर्ट भी देखने को मिलता है इसमें।
और बाकी एक चीज़ जो है वो मुझे बुरी लगती है वो ये कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं देखने को मिलती हैं। ऑर्गन टाइप आपको ये देखने को मिलते हैं इसके पेडल्स, और ठीक है यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो बेसिकली एक जनरेशन पुरानी चल रही है अभी ये फ़िलहाल। इसका जो ब्रांड न्यू जनरेशन BMW की लैंग्वेज आ गई है, डिज़ाइन लैंग्वेज, वो फ़िलहाल इंडिया नहीं आई है, जो आपने 5 सीरीज़ वगैरह में देखी है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी फेमिलियरिटी देखने को मिलेगी इनके पुराने मॉडल्स से, बट दैट्स ओके। बस यहाँ पर ये चीज़ ना देखने में आपको प्लास्टिक जैसी लगेगी, बट ये है थोड़ा लेदर टाइप का ही मटेरियल। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको प्लास्टिक दिया गया है, ये सब सॉफ्ट टच ही है, ठीक है। वो थोड़ा लग रहा होगा आपको। यहाँ पर टेक्सचर वगैरह अच्छा है। ये जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर आपको ये 12 o'clock पर ये रेड एक पैटर्न दिया गया है, सो यू नो आपका स्टीयरिंग कहाँ पर है जब आप इसको ड्रिफ्ट वगैरह कर रहे हो। M स्पोर्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा रिसेस देखने को मिलते हैं, और इसका हॉर्न कैसा साउंड करता है वो सुन लेते हैं एक बार। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर जनरल स्टाइल में आपको यहाँ पर ये हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं। ये AC के कंट्रोल्स आपके हो गए। ये 8.5 रन करता है OS नया वाला, तो इसमें आपको सारे शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये देखो स्क्रीन है ना, ये थोड़ी गर्म हो जाती है। 14.9 इंच की बड़ी सी स्क्रीन है ये। जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है। सारे कंट्रोल्स AC वगैरह के यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ये चिप्स मांग रहा है, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा यहाँ पर स्पेस का। सो ये पूरे परिवार का सामान भले ही ना लेके जा सके, बट आपके 2 लोगों का 3 लोगों का सामान ये गाड़ी जेन्युइनली कैरी कर सकती है। और यहाँ पर देखो ये वायरलेस चार्जिंग पैड है, 2 कप होल्डर्स, एक टाइप A सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट। ये आपका गियर सिलेक्टर छोटा हो ही गया था। That's what she said. ये आपका रोटरी डायल टू कंट्रोल द स्क्रीन। ये सब आपके शॉर्टकट मेन्यूज के लिए बटन, ये ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, ये आपके सारे ड्राइविंग मोड्स, ये आपके पार्क बटन, और ये आपका ऑफ कोर्स यू नो व्हाट दैट साइन सेज राइट। और इसको ओपन करेंगे, टाइप C चार्जिंग पोर्ट और एक छोटी सी लाइट देखने को मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप जब दिल्ली में चलाओगे, आप अच्छे से अच्छी जगह चले जाओ, आप खान मार्केट चले जाओ, DLF एम्पोरियो चले जाओ, आपको स्मेल से ज़्यादा जूझना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम, हॉन्किंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। जो अननेसेसरी लोग हॉर्न बजाते हैं ना, वो सब आपके कान में सुनाई देगा। तीसरी प्रॉब्लम, आपके साइड में कोई आपकी कार के बारे में या आपके बारे में बात करता हुआ जाएगा। यूजुअली किसी नॉर्मल कार में वो साउंड आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन एक कन्वर्टेबल में ज़रूर पहुंचेगी। और इसमें लगा है BMW का ब्रह्मास्त्र, द B58 इंजन। और इसकी रूफ क्लोज होते हुए देखना मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। एंड अगर आपको मशीन्स पसंद है तो इवन यू वुड लव दैट। ये देखो, इसकी ड्राइवर सीट पर आते ही आपको वो रेस कार वाली फील आती है। और ये जो आप स्पीड ब्रेकर देख रहे हो, ये देखने के बाद आपके गले में आपकी जान आ जाती है, क्योंकि अगर ये बैडली डिज़ाइंड हो ना तो आप बहुत आराम से यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। और आप आपने सुना पीछे हॉर्न, सुना आपने, ये बिल्कुल पेशेंस आपको नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज हमारे रोड्स पर एजुकेशन नहीं है, उसकी बहुत कमी है। हॉन्किंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं एंड वी नो कि सामने वाली कार नहीं जा पाती है आराम से, स्पीड ब्रेकर क्रॉस नहीं कर पाती है। बट वो थोड़ा तो थॉट प्रोसेस वाली बात हो जाती है जो हमारे यहाँ काफ़ी लैकिंग है। तो ये सब भी आपको सुनना पड़ेगा। और जब आप ड्राइव करोगे बिना रूफ के, तब आपको ये और ज़्यादा कान में चुभेगी आवाज़। ट्रैफिक में चलाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एजाइल लगती है एंड ऑफ कोर्स एक 440 कूपे के मुकाबले वेट ज़्यादा है, गाड़ी हैवी है बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्टेबल रूफ। बट उसके बावजूद गाड़ी डायरेक्शन चेंजेस बहुत आराम से करती है। और यहाँ पर देखो, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला एक जंक्शन आ रहा है, यहाँ से निकाल पा रहा हूँ मैं कार को विदाउट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। इसके जो टर्बो का विसल है वो भी कैबिन के अंदर सुनाई देता है। इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता ही है, एक्स ड्राइव के साथ गाड़ी आती है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यहाँ पर आपको स्टिफ चैसी भी मिलती है। अब देखना आप कॉर्नर्स, एनीवे लो स्लंग गाड़ी है। टायर्स बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हैं, मिशलिन टायर्स हैं एंड गाड़ी पीछे से स्पिन आउट भी नहीं करेगी अगर आप थोड़े नए ड्राइवर हो, बिकॉज चारों टायर्स में पावर जाती है। राइड थोड़ी सी हार्श हो गई है जैसे ही मैंने इसको स्पोर्ट प्लस मोड में डाला है,
बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल राइड नहीं है अभी। और यू टर्न्स भी देखो, टर्निंग रेडियस ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ बाहर से जाके कट पूरा किया, मैं इस लेन के अंदर अंदर ही कट ले पाया। तो इसका मतलब ये है कि आपको ना बीच में लोग ऐसे अपनी गाड़ी डाल के ऐसे वेट नहीं करवाएंगे जब आपको कोई टाइट जगह पर कट लेना हो। और जो पुल है ना वो बहुत ही फिनोमिनल है। थोड़ी सी आवाज़ स्पीकर्स भी प्ले करते हैं, बाकी इन जनरल इसका एग्जॉस्ट लाउड है। और इसमें आपको 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड में मिलता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा टॉर्क असिस्ट मिलता है। बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप पर आपको थोड़ी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाती है जब आप ट्रैफिक वगैरह में गाड़ी को चलाओगे। और ये बहुत सही जगह है। थोड़ी विंडो रोल डाउन करता हूँ। टनल बहुत छोटी थी तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया। That's a sad thing, but I think you got the point. अब एक बार मैं इसकी रूफ डाउन करता हूँ, उसके लिए हमें 50 से नीचे होना पड़ेगा। हमारा ना सनशाइन नेशन है, बहुत ज़्यादा सन रहता है हमारे यहाँ पे। इस कारण से आई थिंक हमारे यहाँ पे ज़्यादा सेंस बनता नहीं है एक कन्वर्टेबल का, बट यू गॉटा हैव व्हाट द हार्ट वांट्स। और ये B58 इंजन काफ़ी ज़्यादा ट्यूनेबल भी है। M340i इतनी ज़्यादा इसी इंजन की वजह से बिकती है। वो जो परफॉर्मेंस मिलती है ना उसमें, वो अनमैच्ड है उस प्राइस पॉइंट पर किसी भी आइस कार में। अभी एक और ब्रेकर आ गया, इसके लिए मैं स्लो करूँगा। तो मोस्ट ब्रेकर्स तो मैं देखो स्ट्रेट नोज़ के साथ ले जा रहा हूँ, बट अदरवाइज़ थोड़ा कट मारना पड़ता है। और ये इंजन आपको एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी दे देगा जब आप हाईवेज़ पर लॉन्ग रोड ट्रिप्स पर निकलोगे, बिकॉज़ 8 स्पीड का गियर बॉक्स है। और वो गियर बॉक्स के साथ जब आप गाड़ी चलाओगे तो इवन 100 की स्पीड पर, मैं इसको अभी ड्राइव मोड में डाल देता हूँ और मैं इसे स्विच कर देता हूँ कंफर्ट मोड में। 50 की स्पीड पर इसका 6th गियर लग गया था, और अभी हम 80-90 पर पहुँचेंगे तो 8वां गियर लग जाएगा। और आप देखना ये RPM में नियर आइडल पर है, ये फ़िलहाल 1500 RPM से भी नीचे है। ये आई थिंक 1250 RPM पर फ़िलहाल गाड़ी चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि माइलेज भी गाड़ी आपको दे सकती है। तो ये इंजन एक प्रोवन परफॉर्मर है और उस कारण से आपको इसमें थोड़ा माइलेज में इजाफा मिल जाता है। और इसमें लेन कीप असिस्ट मिलता है आपको, बट प्रॉपर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। लेवल 1 आपको फीचर्स मिलते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनसे आपको वैसे भी बंद करके ही गाड़ी चलानी पड़ती है। बाकी हाईवे क्रूजेस पर किसी को भी ओवरटेक करना हो, बाएं हाथ का खेल है इस गाड़ी के। एंड अटेंशन भर भर के मिलती है। और वो जो मैंने बोला था ना, ऐसी सिटीज़ में चलाने में, देखो आपके साथ बहुत सारी दिक्कत आएंगी इन गाड़ियों को चलाने में, लेकिन जो तृप्ति मिलती है आपको ऐसी रोड्स पर क्रूज़ करते समय। आज सैटरडे है, संडे को मैं और थोड़ा बेटर क्रूज़ कर पाऊँगा। एंड एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि ये जो आप बसेस देख रहे हो ना, जो भी स्टेट रोडवेज़ की बसेस होंगी, इनके साइड से आप एज़ क्विकली आप पॉसिबल हो ना ओवरटेक करना, बिकॉज़ आपको पता है इनकी खिड़कियों से क्या होता है। एंड कन्वर्टेबल्स इसके लिए बहुत बड़े ख़तरे में रहती हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना है। दिस जेन्युइनली हैपेंड विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो भी उसकी वेडिंग डे पर। M440i से BMW Z4 को रिप्लेस करेगी और इससे इनका कन्वर्टेबल स्पेस में स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहता है, क्योंकि इंडिया की सबसे पॉपुलर एंड अफोर्डेबल कन्वर्टेबल भी इन्हीं के स्टेबल में है, एंड दैट इज द मिनी कूपर कन्वर्टेबल। इसकी फ्रंट ग्रिल थोड़ी पोलराइजिंग है, बट परफॉर्मेंस राइवल्स से काफी ज्यादा बेटर वैल्यू ऑफर करती है। कैसी लगी आपको BMW की लेटेस्ट कन्वर्टेबल? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।